हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज देखो हमारी मीटिंग का काम चल रहा है यहाँ पे, और हमारे साथ में बैठे हैं एक महान ज्ञाता जिसके बारे में मैं बात करता रहता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें। और मैं इनसे मिला हूँ, अभी घंटे भर से इनके साथ में बैठा हूँ। तो जो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ कि किस तरीके से जो है यूनिवर्स काम करता है, तो मेरा जो नॉलेज है वो इनके आगे जहाँ तक मुझे लगता है 0.00% भी नहीं है। तो आपको और भी बहुत सारी बातें आज ये बताएंगे। और ये जो है हमारे मीटिंग का जो है ग्रास का काम करने के लिए आए थे। बहुत कल भी काम चला था पूरा, और अभी काफ़ी सारी हमारी बातें हुई है घंटे भर तक। तो चलिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आपने मुझसे पूछे थे, तो इनका जवाब हम इनसे लेते हैं। आइए बैठिए। मैं इधर सामने से बनाता हूँ वीडियो, ऐसे बना ले क्या? ऐसे ठीक रहेगा। हमारे जो स्टूडेंट्स इनका एक क्वेश्चन रहता है कि गुस्सा कम कैसे करें। ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये मेरे से भी पूछते हैं कि सर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता। आपको आता है कभी गुस्सा? आपका आया? दोस्तों नमस्कार। गुस्सा दरअसल एक आम बोलचाल का शब्द है जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसको गुस्सा न कहें आप, इसका सही शब्द है ऊर्जा का स्रोत। एक एनर्जी जो है आपकी, जिससे आपका डेवलपमेंट होता है, वो आपके अंदर ख़ासकर युवा अवस्था में चरम पर होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अब एनर्जी का एक शाश्वत नियम है कि उसे आप कहीं पर भी खर्च करें, या कला के माध्यम से, या नृत्य के माध्यम से, या किसी सृजन के माध्यम से, या विवाह के बाद संतान उत्पत्ति में भी ऊर्जा काम करती है। आप हम सबकी पैदाइश में ऊर्जा सबसे मुख्य साधन होती है। ऊर्जा के साथ क्या होता है कि दो चीज़ें उसकी मुख्य होती है, या तो वो सृजन करती है या विध्वंस करती है। पानी देखिए आप, जब पानी को बांध के जरिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो एक विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलती है, उसका सकारात्मक पक्ष है। लेकिन जब केदारनाथ पर वो पानी बिगड़ेल होता है तो उसका नकारात्मक पक्ष होता है कि वो सारा विध्वंस करता है। आप अपनी ऊर्जा को, खासकर युवा लोग, विद्यार्थी लोग, देख नहीं पाते हैं। ऊर्जा को देखने के लिए कई तरह के सूत्र होते हैं। ऊर्जा दिखती है, आपको उसे देखकर उसका स्रोत पकड़कर उसका एक मार्ग देना होता है, और हम दे नहीं पाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बाधा जो आती है वो हमारी एम्बिशंस होती है, जो आपकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो उसमें सबसे बड़ी बाधा होती है। और जब आपको ये पता ही नहीं होता है कि इसका मार्ग क्या है और ये कहाँ इसका केंद्र है, तब आप अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए एग्रेसिव होते हैं, एंग्री हो जाते हैं, और फिर वो ऊर्जा जो शब्दों के माध्यम से बाहर आती है, जिसमें आपसी प्रेम सौहार्द पर असर पड़ता है। सबसे पहले वो अभद्र शब्द इख्तियार करती है, अभद्र शब्द से फिर वो हाथापाई पर जाती है। फिर उसका जो एक बिंदु होता है वो होता है हिंसात्मक रूप, जैसे हथियार या चाकूबाजी कर देना, और फिर एक अपराध की तरफ वो ऊर्जा आपको लेकर जाती है। तो बहुत कम ऐसे युवा होते हैं जो इस बात को समझ पाते हैं कि ऊर्जा दरअसल हमारे अंदर बन रही है और उसे मार्ग की तलाश है, और मार्ग न मिलने की वजह से ये जो आप स्थितियाँ बनती है वो इस तरीके का फिर आपके साथ वो ऊर्जा व्यवहार करती है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब शब्द आपको हो सकता है थोड़े से कठिन लगे होंगे, लेकिन बात आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी कि जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो, तो आपकी जो ऊर्जा है ये हम उस तरफ जब प्रवाहित करते हैं तो आपका ध्यान दूसरी तरफ से हट जाता है, और ये करना बहुत ज़रूरी है। एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे ये जो हमारे स्टूडेंट हैं, इनको भविष्य की बड़ी चिंता रहती है कि सर हमारा क्या होगा, और ज़्यादातर इनके दिमाग में नकारात्मक विचार ही आते हैं, है ना। जैसे कि मैं तो इनको बोलता हूँ कि जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, और अभी तक जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, लेकिन बातों पे इनको विश्वास बहुत कम हो पाता है। इनको लगता है कि यार हमारे साथ तो कुछ बुरा ही होता है ना।
तो मैं इनको बोलता हूँ कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ में होगा, जैसा आप अट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादातर दिमाग में जो चलेगा वही अपने साथ होता है। तो वो भी आप इनको बताइए, क्योंकि इनको चिंता बड़ी होती है कि सर हमारे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, या हमारा क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं इनको बोलता हूँ कि केवल आप कर्म करो बस, है ना, बाकी फल की चिंता मत करो। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताइए। मनुष्य के साथ एक सबसे बड़ी जो परेशानी वो ये है कि उसके अपने सपने होते हैं, और सपने सारे सांसारिक होते हैं। सपने आध्यात्मिक या दार्शनिक सपने नहीं होते हैं। सपने दरअसल आपकी जो सुषुप्त इच्छाएं हैं, जो आपके अंतर मन में हैं, वो ही सपनों का रूप इख्तियार करती है। एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इस धरती पर जब आए हैं, आपके पहले आप जैसा व्यक्ति नहीं आया है, आपके बाद भी नहीं आएगा। आप वो ही बन सकते हैं जो प्रकृति ने आपको दिया है। आपके चित्त में, आपकी चेतना में वो आप लेकर ही आए हैं, वो बीज आपके अंदर है। आप करते क्या हैं? आप सांसारिक जो ड्रीम्स होते हैं उनको फुलफिल करना चाहते हैं। वो होते या तो एजुकेशन के जरिए होते हैं, या कोई आप कोर्सेस करते हैं, डिप्लोमा डिग्रीज लेते हैं, उनके जरिए होते हैं। और फिर क्या होता है कि एक प्रतिस्पर्धा के साथ हम जुड़ जाते हैं। हम हमारे सपने को जब एक प्रतिस्पर्धा के साथ जोड़ते हैं तो फिर क्या होता है कि हम वैसा भविष्य सोचने लगते हैं। दरअसल भविष्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपको ये चीज़ कोई समझा रहा है तो थोड़ा आप सावधान रह के 2 मिनट ठहर के सोचिएगा। भविष्य नहीं होता है। अतीत आपका जा चुका है जो लौटेगा नहीं। वर्तमान ही सब कुछ होता है जो आपके सामने इस समय जा रहा है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो ये वर्तमान आपसे चर्चा हो रही है, ये कुछ समय बाद अतीत हो जाती है। भविष्य नहीं होता है। भविष्य दरअसल मनुष्य ने अपनी कल्पना शक्ति से पैदा किया हुआ वाक्य है। भविष्य कभी होता ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है, जिसके विषय में हम फैक्ट कुछ कह नहीं सकते हैं कि ऐसा ही होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे गजेट्स आज चल रहे हैं, 10 साल पहले इनकी कल्पना भी करना मुश्किल था। जो ज़माना है, या 50 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि इंटरनेट, ब्रॉडबैंड्स और ये सोशल मीडिया और दुनिया इस तरीके से आपस में जुड़ जाएगी। आगे क्या होने वाला ये हम नहीं जानते हैं, कल्पना से कहा जा सकता है। तो जब आप कल्पना करना शुरू करते हैं और फिर कल्पनाओं के साथ चिंताएं भी चलती हैं, क्योंकि आप क्रॉस चेक करते हैं ना खुद को कि मैं इसके लिए काबिल हूँ या एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तब हम एक चिंताओं का दायरा, एक वृत्त भी तैयार करते हैं जिसके अंदर हम अपराधी की तरह खुद को खड़ा करते हैं। आप कभी भी वो बनने की कोशिश न करें जो एजुकेशन के जरिए आप बनना चाहते हैं। आप वही बनेंगे जिसका बीज लेकर आप आए हैं। कोशिश करिए कि वो बीज आप पहचान पाएँ, उस बीज के अनुसार फिर आप वातावरण देना शुरू करिए। इससे दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी मल्टीनेशनल में CEO हैं या कोई छोटा सा काम कर रहे हैं। दुनिया में आपके पहले बड़े बड़े लोग आकर चले गए हैं, आप खुद भी उनका नाम नहीं जानते, न स्मृति में लाना चाहते हैं। आप भी ऐसे विजिटर की तरह चले जाएंगे, किसी को फुर्सत नहीं है। दरअसल मैंने शुरुआत जब की थी बताया था कि हमारी जो एम्बिशंस होती है, जो महत्वाकांक्षाएं होती है, वो हमारे ईगो से पैदा होती है। हमारा मैं, यानी हम एक ऐसी पदवी या ऐसी पोस्ट या ऐसी प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं जिसके ज़रिए हम हमारे मैं को पुष्ट कर पाएँ, उसको तुष्ट कर पाएँ, उसको पोषित कर पाएँ। उसमें आप एक आनंद की अनुभूति करते हैं। दरअसल वो आनंद नहीं होता है, वो आपका ईगो का सेटिस्फेक्शन होता है। आनंद जब होगा, जब आपके अंदर वो झरना फूटेगा, तब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। आप कोशिश करिए कि आप वही बने जो कुदरत ने आपको दिया है। उस दिशा में आप सोचना शुरू करिए। वही आपको इनर फीलिंग्स देगा, वही आपको आनंद देगा, वही आप बनेंगे और वही आपको अमरत्व भी देगा। बाकी चीज़ें नहीं देगी। आप चले भी जाएंगे उस पथ पर, लेकिन वहाँ आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, वहाँ आपको आनंद नहीं आना है, वहाँ आप चिड़चिड़े रहेंगे, वहाँ आपको कोई दबाव आपको महसूस होंगे। ये चीज़ें आपके साथ घटेगी। लोग सुसाइड क्यों करते हैं? इतनी बड़ी पोस्ट पे था, सुसाइड कर लिया, क्यों हुआ? वो व्यक्ति उसमें था ही नहीं जो वो बन गया। बाद में क्या होता है कि जब वो बन जाता है तब अकेलापन महसूस होता है, और छुटकारा पाने के लिए
फ्रस्ट्रेशन में फिर वो अपनी बुद्धि, अपने निर्णय की क्षमता को खोता है और सुसाइड कर लेता है। आप उससे बच सकते हैं। चलिए, तो आपने देखा होगा, तो इनसे मेरी मुलाकात अभी कल ही हुई है और काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी होगी, और मेरा जो नॉलेज है वो तो 0% भी नहीं है। मैं भी बहुत कुछ सीखूंगा। अभी 1-2 घंटे हुए थे अभी हमको बात करते करते, सोचा मैं आपसे भी मुलाकात करा दूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और थैंक यू सो मच।